2024 में क्या लगता है आपको कि कैसे जीत होगी? मोदी का मुकाबला विपक्ष कैसे करेगा? कन्फ्यूजन लग रहा है, अभी तक तो कोई क्लियर नहीं है वैसे, लेकिन एक चेहरा जिसको लगता है आपको कि ये प्रधानमंत्री मोदी से टक्कर ले सकता है, कोई एक चेहरा? अच्छा मोदी बनेंगे। एक क्वेश्चन है मेरा, विपक्ष के पास क्या आइडियोलॉजी, किस आइडियोलॉजी के साथ अपनी जनता के पास जाना चाहता है? इनके पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, विपक्ष के पास सारा का सारा झूठ है। क्यों सिर्फ मोदी हटाना है, क्यों हटाना? नहीं बरकार इनके पास आइडिया नहीं है। देखिए आम जनता आम जनता जनता से पूछो। इनके जमाने में में सारे लोग रोजगार थे, थे 100% थे। समस्या यही कहो ना, बोलो हाँ 100% रोजगार। थे कह रहे कि मोदी का मुकाबला 24 में कर लेंगे और हटा देंगे। कांग्रेस ने बेचा है, मैं कह रहा कांग्रेस से हूं, लड़ेंगे विपक्ष के लड़ पाएगा मोदी जिंदगी में नहीं, देखिए इस जन्म में लड़ी नहीं सकता। विपक्ष में कोई मचा के पीछे सोचो गुरु थोड़ा 10-5 साल नहीं लड़ सकता। जन्म। तो दोस्तों देखा आपने कि किस प्रकार से लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, और ये कंफ्यूजन आज से नहीं कई सालों से चल रहा है कि लोग अपने मनपसंद नेता चुनना चाहते हैं लेकिन चुन नहीं पाते हैं। इनके पीछे कई सारे रीज़न हैं, जो आज ये बिग कंफ्यूजन के रूप में आपको जो थंबनेल दिखा है, इसके पीछे कई सारे वजह हैं जिसके वजह से हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और सही लोगों को नहीं चुन पाते हैं, जिससे हमारा लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि सभी लोग अपने अपने वादे करते हैं और वादे से मुकर जाते हैं। एक लोग कुछ जातीय बातें करते थे, एक लोग कुछ मुद्दों से भटकते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस प्रकार जो कन्फ्यूजन चलता आ रहा है और चलता है, इनके पीछे के कारण क्या है? आखिर में इन सब पीछे के कारण हम सब खुद तो नहीं हैं, या वो नेता है, या हमारा जो सिस्टम बनाया हुआ है वो है। तो आइए इनमें बातें करते हैं, तो हमारे साथ बने रहें और जानते हैं इसके बारे में। सो आइए जानते हैं इन दो पार्टियों के बातों को सुनकर, और इनके बाद हम डिस्कस करते हैं कि आखिर में ये चीज़ें आता कहाँ से है। ऑन कैमरा स्क्रीन आपके सामने। से मतदान करिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, हर एक मतदाता कमल के निशान पर बटन दबाए और हैदराबाद को मेन स्ट्रीम से जोड़ने का काम करे। 40 साल से हैदराबाद में रजाकारों का कब्जा। आप होम मिनिस्टर क्यों बने? आप होम मिनिस्टर बैठ के रजाकारों का कब्जा हैदराबाद पे हुआ तो आप क्या कर रहे? मुंह में दही जम गई थी 10 साल से तुम्हारे मुंह में। रजाकारों का कब्जा 40 साल से, कभी रजाकारों का कब्जा। इसको समझने के लिए हम अपने परिवार के उन सदस्यों के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी समय बिता चुके हैं और इन चीज़ों को काफ़ी देख चुके हैं, राजनीतिक चीज़ों को। तो आइए इनकी जीवन शैली के बारे में जानते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे बुजुर्ग हैं वो पिछले जो सरकार बना था उसमें वो जिए हैं, तो उन्होंने देखा है कि वो सरकार किस प्रकार से चलता था और उनको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। और आज जो बच्चे हैं जो जिसमें हम सभी आते हैं, वो किस प्रकार की सरकार है, वो कैसे सरकार चलती है, क्योंकि हम लोग जो युवा है वो अलग सरकार में जिए और हमारे पेरेंट्स जो है वो अलग सरकार में जिए हैं, क्योंकि उनके जो अनुभव है पीछे का और हमारा जो ये चीज़ें हैं, जिस प्रकार से बेरोजगारी चीज़ें आपको देखने को मिलता है, हमारे पेरेंट्स अलग माहौल में जिए होते हैं। उनको मालूम नहीं होता है कि आने वाले 10 साल में कैसा समय होगा, किस प्रकार की रोजगारी होगी, तो वो उस प्रकार से सरकार को नहीं चुन पाता है। लेकिन हम लोग को मालूम है कि आने वाले 10 साल में किस प्रकार की चीज़ें आने वाली है, तो हमें किस तरह की सरकार हमें चाहिए, इसको लेकर कन्फ्यूज हो जाते हैं। और एक गलती करते ये है कि हम लोग घर में अपने आप में बातें नहीं करते हैं, जिससे ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन बन जाता है और ये जो महत्वपूर्ण जो वोट है वो कहीं ना कहीं गलत जगह पे चला जाता है।
जिसकी वजह से हम गलत सरकार चुन लेते हैं और ये चीज़ें हमें भुगतना पड़ जाता है। जिस प्रकार से सालों से चलता रहा है उसी प्रकार से ये चीज़ें रीति रिवाज चलने लग जाता है। तो आइए कन्फ्यूजन में बातें करते हैं। ये जो कन्फ्यूज़न है वो आखिर में आता कहाँ से, इनके पीछे का कारण क्या है। कन्फ्यूज़न वहाँ से आता है जब एक पॉलिटिक्स पार्टी ये चाहता है कि हम जाति आधारित वोट ग्रहण करें, और एक है जो मुद्दों पे बात करें, एक है जो मुद्दों से भटक रहा है, एक है जो मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता है, एक है जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है। तो इस प्रकार से लोग भटक जाते हैं कि आखिर में जाति को वोट दें या जो रोज़गार देंगे उन पर वोट दें। तो कई लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे हम कट्टर मुसलमान हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलेंगे हम कट्टर हिंदू हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन कर देता है, जो रोज़गार को मात देता है या रोज़गार को उस चीज़ों से हटा देता है और हिंदू मुस्लिम जैसी चीज़ों के लेके आगे बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे बढ़ जाते हैं। एक जो लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम के पक्ष में चले जाते हैं, और एक है जो है वो कहीं ना कहीं जो राष्ट्र के हित में है वो उस पर चले जाते हैं, और एक दूसरा जो सही मुद्दों को लेके आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन आ जाता है कि लोग रोज़गार पे वोट दे या जाति पे वोट दे। अभी देखे होंगे कई सारे वीडियो, कई सारे जो रैली होता है उसमें अपने जाति को प्रचार करने के लिए कितना बड़ा झंडा रखता है और वहाँ पे भी देता है कि ये जाति वो जाति, और अपने जाति को लेके लोग गर्वित महसूस करते हैं। तो वहाँ पे भी कन्फ्यूजन हो जाता है। एक जो बच्चे हैं जो अपने जाति को लेके शान मानते हैं, एक जो पेरेंट्स है वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे रोज़गार कर पाए, जाति से कुछ होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा कन्फ्यूजन बन जाता है कि हम किसको वोट दें। तो दोस्तों बात आती है यहाँ पर कि हम किस प्रकार से सही सरकार को चुनने के कई सारे वजह हो सकते हैं। कुछ छोटी छोटी चीज़ जो हम फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं हम सही सरकार को चुन पाएंगे और आने वाला हम लोगों का समय अच्छा होगा। जो हमें रोज़गार नहीं मिल रहा है वो रोज़गार मिल पाएगा, जो नियम कानून गलत है उनको सही किया जाए। तो इसके लिए क्या होगा कि जब हम जो लोग शिक्षित हैं, जो लोग मानिए कि उनको जानकारी नहीं है कि कौन सरकार सही है कौन गलत है, तो कम से अपने परिवार में जो भी लोग हैं वहाँ पे ज़रूर मीटिंग करें कि आखिर में हमें किसको वोट देना चाहिए, आखिर में हमारे घर का समस्या क्या है। जब हम अपने घर की समस्याओं को देखेंगे और जब सामने वाले जो पॉलिटिक्स नेता है जो भी लोग हैं उनको देखेंगे किस प्रकार की बातें कर रहा है, तो वहाँ से हम लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज़ें सही नज़र आएगा कि हमें किसे वोट देना चाहिए। और एक जो मैं कहूँगा कि हर गांव में, हर शहर में, हर ज़िला में एक मीटिंग होना चाहिए, खास करके गांव के रूप में। जब अलग अलग गांव, छोटा छोटा गांव है तो वहाँ पे जो लोग हैं इकट्ठी होकर हम आपस में जब बात करेंगे तो कहीं ना कहीं मालूम पड़ेगा कि हम लोगों की आखिर में समस्या क्या है। जब गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, 10 लोग इकट्ठे होते हैं और अपने अपने समस्याओं को बताते हैं तो वहाँ पे आखिर में मालूम पड़ता है कि हम लोगों की समस्या क्या है। तो उस प्रकार से लोग चुन पाते हैं सही नेताओं को कि किस प्रकार के कौन नेता बात कर रहा है और किसे में चुनना चाहिए, और आने वाले समय में ये जो नेता है क्या इस प्रकार से हमें ये चीज़ें दे सकता है। तो आखिर वहाँ पे लोग सही नेता चुन पाएंगे। तो दोस्तों लास्ट में मैं यही कहूँगा, कौन सही है कौन गलत है ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन जो हम सभी के हित में काम करे, जो लोकतंत्र के हित में काम करे उसे वोट देना चाहिए। जाति धर्म ये कुछ नहीं होता है, ये कुछ पल के लिए शान दे सकता है, खुशी दे सकता है, लेकिन रोज़गार रोटी छीन लेता है। सो लास्ट में यही कहूँगा दोस्तों, लोकतंत्र को बचाएं और एक अच्छे नेता चुने और एक अच्छा फ्यूचर बनाएं। सो दोस्तों बाय एंड टेक केयर दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।